नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आप सब देख रहे हो टेक्निकल एज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कुछ ऐसे दोहे के बारे में जिनका अर्थ जानना आपको बेहद ज़रूरी है। दोस्तों ये परीक्षाओं में भी आता है दोस्तों, हाई स्कूल, इंटर, यहाँ तक कि बीए की भी परीक्षाओं में जो कि इसका सवाल जो है पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसका अर्थ आपको बताता हूँ दोस्तों, और कुछ दोहे पढ़कर आपको सुनाऊंगा भी। तो दोस्तों इसका अर्थ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला आपका जो दोहा है, जो कि बहुत प्रसिद्ध दोहा है दोस्तों, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। दोस्तों इसका अर्थ हो गया कि यहाँ पर जो अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि साधु से उसकी जात मत पूछो, बल्कि उनसे ज्ञान की बातें करो और उनसे ज्ञान लो। मोल करना ही है तो तलवार की करो, मोल करना ही है तो तलवार की करो, म्यान को पड़ी रहने दो दोस्तों। म्यान मतलब होता है दोस्तों जिसमें तलवार रखी जाती है, या फिर क्यों कहें कि म्यान से तलवार खींचना। दोस्तों जिसमें जो कि तलवार को रखा जाता है उसी को म्यान कहते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए आपसे कि इसका क्या अर्थ है, तो आप अर्थ में बता सकते हो कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधु से उसकी जात मत पूछो, साधु से उसकी जात मत पूछो, बल्कि उनसे ज्ञान की बातें करो और उनसे ज्ञान लो। मोल करना ही है तो तलवार की करो, म्यान को पड़ी रहने दो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इसका अर्थ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों दूसरे दोहे की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको कुछ इसको गा करके बताऊंगा दोस्तों। आपने शायद इसको सुना होगा, आप ज़रूर सुने होंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही प्रचलित इसको गाना गा कर भी इसको जो है दोस्तों लोग अपने यूट्यूब चैनल पर चलाए हैं, जो सिंगर हैं। दोस्तों इसका गाना कुछ इस तरह से मैं आपको गा कर सुनाता हूँ। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दोस्तों इसका भावार्थ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की को देखकर कबीरदास जी के आंसू निकल आते हैं। चलती चक्की को देखकर कबीरदास जी के आंसू निकल आते हैं और वो कहते हैं कि चक्की के पाटों के बीच में, जो दोस्तों चक्की होती है उसके पाटों के बीच में कुछ साबुत नहीं बचता है। दोस्तों जो चक्की होती है, जो चक्की और दोनों के बीच पाट होता है दोस्तों, उसे पाटो बोल रहे हैं दोस्तों, उनका दो को मिलाकर के पाटो बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर उसका अर्थ यह हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इसका अर्थ आप लिख सकते हैं कि चलती चक्की को देखकर कबीरदास जी के आंसू निकल आते हैं और वो कहने लगते हैं कि चक्की के पाटों के बीच में जो कुछ साबुत नहीं बचता है, चक्की के पाटों के बीच में कुछ साबुत नहीं बचता है दोस्तों। जो उसमें आटा पीसा हुआ जाता है दोस्तों, पीसता है, उसमें पीसने के बाद कुछ जो है कि साबुत नहीं बचता है, कुछ सब बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों आप इसमें से जो है कि यही आपकी परीक्षा में आए तो आप लिख सकते हो, या फिर आप इसका अर्थ है कोई पूछे तो आप उसको बता सकते हो। चलिए दूसरे दोहे की बात करते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट जो दोहा है दोस्तों, उसका लाइन जो कुछ इस तरह से है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन
करे, तो दुख काहे होय कबीरा, तो दुख काहे होय। तो देख सकते हैं यहाँ पर, जो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। सो यहाँ पर इसका अर्थ देख सकते हो दोस्तों कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुख कभी आएगा ही नहीं। तो इसका अर्थ यही है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर कि दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है। तो इसका मतलब दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, जो इसका अर्थ है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। और आपका नेक्स्ट है, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करते, तो अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुख कभी आएगा ही नहीं। इसका अर्थ यह है दोस्तों। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, यह दोहे जो आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। अगर आपको थोड़ी भी इससे जानकारी मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जो अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है, इससे रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चन दोस्तों, आप मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से, जो है कि मुझसे आप कोई भी सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।